हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रेन पार्ट 2। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन जो डिस्कस किया था उसमें आपका एक ट्रेन था जिसका आपका डिस्टेंस डिफरेंट था और स्पीड डिफरेंट होने के कारण टोटल टाइम दिया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन है वह आपका एक ट्रेन है जो डिस्टेंस सेम है, आपका स्पीड में अगर चेंजिंग कर दिया जाए तो आपका जो पहुंचने का जो टाइम था उसमें भी चेंजिंग हो रहा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 48 जो एनसीईआरटी से भी रिलेटेड है और सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A train a distance of 300 kilometer at a uniform speed. Uniform speed that means speed में कोई चेंजिंग ना हो। एक फिक्स स्पीड से अगर ट्रेन चलता है 300 किलोमीटर पर आवर तो एक ड्यूरेशन है, इस टाइम में वह पहुंच जाएगा। लेकिन अगर स्पीड को अगर हम 5 किलोमीटर पर आवर अगर इंक्रीज कर देते हैं तो जिस समय में पहुंचने वाला था उससे वह 2 घंटा कम समय लेगा। तो बताना है कि पहला स्पीड मतलब ओरिजिनल स्पीड क्या था। मतलब स्पीड बढ़ जाने के, मान ली सपोज डैट कि मुझे कई जगह जाना है, जिस स्पीड से मैं गाड़ी चला रहा हूँ अगर उसके स्पीड में अगर इंक्रीज कर दें तो स्वाभाविक है जल्दी पहुँचेंगे, और अगर स्पीड को स्लो कर देंगे तो लेट से पहुँचेंगे। तो यह स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दिया, तो जिस टाइम में वो पहुंचना था उससे वो 2 घंटा पहले पहुंच गया। तो पहले का स्पीड क्या था जो कि ओरिजिनल स्पीड है। चलिए सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है कि टोटल डिस्टेंस मेरा 300 है और न्यू स्पीड का मतलब जो ओरिजिनल स्पीड है उसमें 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करने बोला है। तो मान लेते हैं कि ओरिजिनल स्पीड क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड द ओरिजिनल स्पीड, तो ओरिजिनल स्पीड को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया किलोमीटर पर आवर। और नया जो स्पीड है उस स्पीड में 5 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज करने बोला था, इसलिए एक्स प्लस 5। अगर आपको डिक्रीज करने बोले या लेस बोलता तो वह एक्स माइनस 5 होता, लेकिन स्पीड को इंक्रीज करने बोला इसलिए एक्स प्लस 5। स्पीड क्या होता है? तो डिस्टेंस बाय टाइम। जैसे कि पिछला क्वेश्चन में भी डिस्कस किए थे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, लेकिन जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमें टाइम से मतलब होता है, इसलिए टाइम में कन्वर्ट कर देंगे तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम आते हैं टोटल डिस्टेंस मेरा क्या है। तो टोटल डिस्टेंस मेरा 300 है, और जैसा कि हमें मालूम है कि अगर टाइम में लेकर चलेंगे तो ऊपर में क्या लिखना होगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मेरा 300 है। और अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक में अगर आपका x प्लस 5 रहे, दूसरा में x माइनस 5 रहे, और तीसरा में x। जैसे कि आप डिनोमिनेटर में आप देख रहे हो 300 बाय एक्स है या 300 बाय एक्स प्लस 5 है, और एक और कंडीशन हो सकता है x माइनस 5। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब बीच में माइनस रहता है तो पहले किसको रखते हैं। तो ध्यान हमेशा दीजिएगा कि अगर प्लस में रहेगा तो हमेशा पीछे रहेगा, और अगर x माइनस 5 रहता तो ये चला जाता पीछे और x माइनस 5 आगे हो जाता। तो सिंपली है, अगर प्लस रहेगा तो पीछे वाला में रहेगा, और माइनस रहता तो x माइनस 5 आगे रहता और x चला जाता पीछे। तो और बीच में हमेशा माइनस साइन रहेगा। जब भी 2 आवर 3 आवर लेस लिखा रहेगा, 2 आवर 3 आवर 5 आवर, आवर के बाद अगर लेस लिखा हुआ है या आवर के बाद मोर लिखा हुआ है, 2 आवर मोर 2 आवर लेस, जो भी लिखा रहेगा यहाँ पर मोर लेस से कोई मतलब नहीं। टाइम में अगर मोर और लेस लिखा रहेगा कुछ भी हो, लेकिन हमेशा बीच में क्या साइन होगा, माइनस साइन होगा। यहाँ प्लस कब होता है, जब आपका स्पीड में मोर लिखा रहेगा, या माइनस कब होगा, जब स्पीड में लेस लिखा रहेगा।
लेकिन आवर के साथ मोर लिखे या लेस लिखे हमेशा बीच में माइनस होता है। बीच में टाइम वाला क्वेश्चन में प्लस तभी होता है जब टोटल ड्यूरेशन लिखा रहता, टोटल टाइम, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था। ध्यान दीजिएगा, दोनों में 300 था इसलिए 300 कॉमन निकाल लिए, और एलसीएम में दोनों हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 300 कॉमन आ गया, तो बच गया x + 5 और इसमें बच गया -6। x कैंसिल आउट हो गया तो बच गया 300 × 5, और नीचे में x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² + 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 2। उसके बाद क्या किए आप देखो ध्यान से, 300 × 5 / x² + 5x इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हुआ 2 ब्रैकेट में x² + 5x इज इक्वल टू आपका 300 × 5 1500 हो गया। ये जो 2 था जो कॉमन निकला हुआ है ये इधर डिवाइड हो सकता है तो हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर दोगे तो और ईजी होगा, 750 हो गया। फिर आपका ये मिडिल टर्म स्प्लिट आ गया, आप चाहो तो या मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, और नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के माध्यम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट के माध्यम से सॉल्व किया तो x का 2 वैल्यू निकला, एक निकला x इज इक्वल टू 25 और दूसरा आया -30। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किए कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो दैट मीन्स -30 मेरा रिजेक्ट हो गया, तो आपका x का वैल्यू क्या बच गया 25। तो इसका मतलब ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या हो गया 25 km/h, क्योंकि जब भी लिखोगे स्पीड हमेशा km/h में ही होना चाहिए। तो हमारा ओरिजिनल स्पीड क्या हो गया 25 km/h। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं रिलेटेड टू पाइप का क्वेश्चन जो होता है, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल डायमीटर लार्ज डायमीटर पाइप, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।